नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 28 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो अब तक 1,64,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, शांति और विकास के साथ है असम के लोग। हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध। असम के करीमगंज में कार से ईवीएम बरामद होने के मामले ने पकड़ा तूल। चुनाव आयोग ने 4 मतदान ऑफिसरों को किया निलंबित, तो राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एसपी भाई का हुआ ट्रांसफर। ईवीएम प्रकरण के बाद सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना। केंद्र सरकार पर निशाना। ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी कसा तंज। मध्य प्रदेश के रायसेन में खेत में लगी आग। 13 एकड़ में लगा गेहूं जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के रीवा ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक बसों में लगी आग। हादसे में 4 बसें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के बैतूल के पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल कोरोना पॉजिटिव। 4 दिन पहले ही बंगाल से लौटे थे हेमंत। संपर्क में आने वालों से की जांच कराने की अपील। यूपी के बलरामपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा कोरोना वैक्सीनेशन। 45 साल की आयु से अधिक के लोगों का किया जा रहा है टीकाकरण। लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह। यूपी के हरदोई में पहले चरण का नामांकन हुआ शुरू। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। कोविड गाइडलाइन को लेकर दिए दिशा निर्देश। प्रयागराज में पंचायत चुनाव का बजा बिगुल। पहले चरण में यूपी के 18 जिलों में 15 अप्रैल को होगा मतदान। नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। यूपी के कन्नौज में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम और एसपी लोगों को मतदान के लिए कर रहे हैं जागरूक। देवरिया में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं ने स्वागत में निकाला काफिला। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। यूपी के टाबा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। पूर्णिया से दिल्ली जा रही थी बस। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से जेवरात और अन्य चोरी का सामान बरामद। आरोपियों ने कई ज्वेलर्स की दुकानों को बनाया था निशाना। यूपी के बिजनौर में कार और बाइक चोर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने 13 चोरों को किया गिरफ्तार। 10 कार और 10 बाइक बरामद की। हापुड़ में 10 लाख की अवैध शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। भारत सरकार और कोविड-19 स्लोगन लिखा था गाड़ी पर। ततारपुर बाईपास पर चेकिंग के दौरान पकड़ी शराब। रुड़की के झबरेड़ा में व्यापारियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, गलत दस्तावेजों के आधार पर जबरन दुकानों पर की गई तोड़फोड़। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अभिभावकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्कूलों पर ट्यूशन फीस के साथ अतिरिक्त फीस वसूलने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में जिला कारागार में चला चेकिंग अभियान। एसडीएम कपिल यादव और डीएसपी प्रशांत कौशिक ने जेल में अचानक मारा छापा। जेल में मिली थी अनियमितताओं की शिकायत। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिन दहाड़े प्रदेश में एक बार फिर जोर पकड़ सकती है गर्मी। लगातार बढ़ रहा है तापमान। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटे करीब 50 लाख रुपए। एक्सिस बैंक को बनाया निशाना। झुंझुनू के दुलपुर में फाल्गुनी मस्ती का वीडियो वायरल। महिलाओं ने परात, गमला और कटोरी को बनाया संगीत का साधन। लोगों में चर्चा का विषय बना यह वीडियो। बांदीकुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अलवर से लूटी कार को किया बरामद। ड्राइवर के साथ मारपीट कर लूट के ले गए थे कार। फरार बदमाशों की तलाश जारी। डूंगरपुर के मझोला गांव में थ्रेसर की चपेट में आने से महिला की मौत। अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने शांत कराया मामला। अजमेर के सरवाड़ के कल्याणपुरा गांव में चारे में लगी भीषण आग। कई ट्रॉली चारा और ज्वार की कुटी और लकड़ियां जलकर खाक। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अजमेर में गर्मी ने दी दस्तक, दिन का तापमान 35 डिग्री के पार। मौसम विभाग की चेतावनी, आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर सख्त होंगे। दौसा में सावा नदी में गिरा ट्रैक्टर, 2 बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में गिरा ट्रैक्टर चालक की बची जान। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में चोरों का आतंक, दिन दहाड़े देते हैं चोरी की वारदातों को अंजाम। चोरी की घटना कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में। अजमेर में शराब की दुकानों को लेकर विरोध, केसरगंज इलाके में ईदगाह के नजदीक खुली शराब की दुकान का विरोध, लोगों में दिखा आक्रोश, किया प्रदर्शन। झालावाड़ के अखलेरा में रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने किया 204 यूनिट रक्तदान। चिकित्सा अधिकारी ने रक्तदाताओं का जताया आभार। राजधानी के रेनवाल में हो रहे वैक्सीनेशन में नहीं रखी जा रही सोशल डिस्टेंसिंग, अस्पताल परिसर में कहीं भी नजर नहीं आई 2 गज की दूरी। टीका लगवाने की जल्दबाजी में नियमों को रखा ताक पर। सीकर में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी का खाटू श्याम जी का दौरा, बिना मास्क लगाकर बैठे दुकानदारों को देखकर जताई नाराजगी, चालान काटने के दिए निर्देश। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर बैठक का आयोजन, जयंती समारोह को मनाने को लेकर की गई चर्चा, कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा एम्बुलेंस हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन, नो लॉस नो प्रॉफिट स्कीम पर चलेगी एम्बुलेंस, गरीब लोगों को होगा निःशुल्क फायदा। सीकर के नीमका थाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जेल का किया औचक निरीक्षण, इस दौरान रसोई में छिपे 2 मोबाइल बरामद किए, कैदियों में मचा हड़कंप। राकेश टिकैत के काफिले पर हमले को लेकर सीकर के किसानों में आक्रोश, संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, हमलावरों पर कार्रवाई की मांग उठाई। अजमेर के नगरा में शराब की दुकानें खोले जाने पर क्षेत्रवासियों का विरोध, पार्षद सहित लोगों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। करौली के टोडा भीम में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित, कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के दिए आदेश, लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की। धौलपुर के सैपो में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, नियमों को दरकिनार कर बाबा भागीरथ के मेले में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोग, प्रशासन पर खड़े हुए गंभीर सवाल। कोटा ट्रैफिक पुलिस की पहल, चौराहों और सड़क किनारे खड़े ऑटो सहित फुटकर विक्रेताओं के लिए सीमा की निर्धारित पीली रेखा का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। झालावाड़ के डग में मृतक के आश्रितों को मिला 2 लाख की बीमा क्लेम राशि का चेक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिली राशि। भरतपुर में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान का शुभारंभ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अभियान का नाम रखा बाल विवाह को कहे ना, 404 टास्क फोर्स की गठित। झालावाड़ जिले के डग में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन, बिना मास्क के बाजारों में दिख रहे लोग, दुकानदार भी मास्क के प्रति नहीं गंभीर। प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा गांव के तालाब में मगरमच्छ मिलने से फैली सनसनी, वन विभाग की टीम ने 4 घंटे मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू, जाखम बांध में छोड़ा मगरमच्छ। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी कही जाने वाली गंग नहर में नहीं मिल रहा शुद्ध पानी, नहर के अंदर काला केमिकल युक्त पानी और बदबूदार पानी आने से लोगों में आक्रोश फैला। गंगनार क्षेत्र की घुमंतू जनजाति कंजर समाज की हुई बैठक, समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर की गई चर्चा, आपराधिक क्रियाकलापों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की अपील। फिलहाल एवं तेज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।